We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सूरज सिर्फ एक नया दिन, एक नई सुबह लेकर नहीं आया है, बल्कि आज का ये सूरज एक नया संकल्प लेकर आया है जो साहस का प्रतीक है, जिसमें शक्ति के सिंदूर का शौर्य है, हमारी महाबली सेनाएं और सशस्त्र बलों का अदम्य साहस है और साथ ही है समूचे देश के उत्साह का संचार। और ये त्रिशक्तियां जब मिलती है ना तो इस दिन को और ज्यादा खास बनाती है। इसीलिए मैंने कहा कि आज का, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो इतना खास है। आज हम सिर्फ इसका जश्न मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि आज हम उन शूरवीरों को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं जो पराक्रम का पर्याय है, जिनकी वजह से आप हैं, हम हैं, ये समूचा देश है। और साथ ही आज हम उन्हें सल्यूट कर रहे हैं जिन्होंने आतंकिस्तान को, दुश्मन मुल्क को नाको चने चबवा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं ऑपरेशन सिंदूर की। और आज उसी पराक्रम को सलाम करते हुए, आज उसी नए भारत को सलाम करते हुए, आज इसी जो सिंदूर का जो शौर्य है, सिंदूरी शौर्य, इसको सलाम करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। और आप देख रहे हैं जैसा कि आज मैं उन जवानों के बीच में यहाँ पर मौजूद हूँ, सशस्त्र सीमा बल। एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। वो जोश, वो उत्साह नजर आना चाहिए और ये तिरंगा नीचे नहीं बल्कि लहराना चाहिए ऊंचा। बहुत स्वागत है आप सबका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ आज एक खास मेहमान है जिनकी कविताएं मतलब रोंगटे खड़े कर देती हैं, कभी आपको जोश से भर देती हैं तो कभी आपको भावुक भी कर देती हैं। हमारे साथ आज ऐसे ही एक जानी मानी हस्ती हरिओम पवार जी, तालियों के साथ स्वागत करिए हरिओम पवार जी का भी। और साथ ही साथ आज हमारे साथ एक खास जो बैंड है, ब्रास बैंड, ये कौन सी धुन सुनाएगा, आज इसी धुन के साथ हम करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत।
खूबसूरत ये परफॉर्मेंस। और जब हम ये पेट्रियाटिक सॉन्ग, ये देशभक्ति की भावना, और ये जब ये दिन आता है और जब आने वाले टाइम में जब इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है ना, तो आप ये देखिए एक अलग ही गूज बम्प्स जो है ना वो आपको फील होते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ तो उनके परिवार भी साथ में बैठे हैं, वो जवान साथ में यहाँ पर बैठे हैं, तो वो तो उस चीज़ को फील कर ही पाते होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक भाव नहीं है, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भाव। और ये देखिए आप कि किस तरह से हमारी वो महिला ऑफिसर वो आगे आती हैं, वो उस पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को जवाब देती हैं। और किस तरह से मोदी जी को क्योंकि ललकारा था, प्रधानमंत्री मोदी को ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, क्योंकि धर्म पूछ पूछ कर मारा था, और हमने ये बता दिया कि तुम्हारा कर्म दरअसल ऐसा है, तो तुम्हारा जो हश्र है वो यही होना चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जो एक जानी मानी हस्ती है, उनकी जो एक सिंदूरी कविता, और आपने जैसा कि कहा कि पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप उसके कुछ अंश जो हैं, जो आपने तैयार किए हैं, वो आप हमें जरूर सुनाएं। मैं स्वाधीनता इस पर्व की अनंत शुभकामनाएं न्यूज़ नेशन चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को देता हूं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि हम परम आदरणीय श्री सुनील कुमार कमांडेंट साहब के इस प्रांगण में एसएसबी के वर्दियों के बीच मुझे काव्य पाठ का सौभाग्य मिला है। ऐसा मेरे जीवन का पहला अनुभव है जहां मैं फौज के किसी घर में जाकर उन फौजियों के परिवारों के बीच कविता पाठ कर रहा हूं। और मैं कहता रहा हूं, देश में जहां भी मुझे कभी, विदेश में भी जहां भी मुझे कविता पाठ करने का अवसर मिलता है, मैंने फौज के लिए, सेना के लिए बहुत श्रद्धान्वित होकर के बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे भगवान राम रक्षक देवता हैं तो हैं, भगवान कृष्ण रक्षक देवता हैं तो हैं, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं। लेकिन मैं दृढ़ विश्वास से भरा हूँ कि मैंने अपने जो रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हो जाते हैं, और जिनके बल पर हम अपने देश में स्वाधीनता पर्व और समस्त पर्व, होली हो, दिवाली हो, ईद हो और कोई भी त्यौहार हो, उस सब को मनाने की हमको स्वाधीनता तभी मिल पाती है जब हमारे फौजी हमको आश्वस्त करते हैं कि सीमा हमसे सुरक्षित हैं, आप देश में खुशियां मनाएं। देश के नागरिकों को खुशियां मनाने का अवसर दिया है तो सेना की वर्दियों ने दिया है, किसी राजनीतिक दल की कृपा ने नहीं दिया। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है। मैं बहुत बहुत पुनः न्यूज़ नेशन का आभार मानता हूं कि मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं स्वाधीनता दिवस पर सेना की वर्दियों के बीच देश से संबोधित हो सकूं। एक मेरी नई कविता है इन दिनों की, ऑपरेशन सिंदूर पर मैंने एक कविता लिखी है, लेकिन वो मुझे आज याद नहीं है। मैं केवल उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हिंद के स्वाभिमान का परचम है। और अगली एक पंक्ति में मुझे सारा सारांश नजर आता है उस ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर हिंद के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूँ। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं के ताकत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं के ताकत का उद्बोधन हूँ। अब न मस्तक सीमा मांगे और न घाटी मांगे खून। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। अब ना घाटी मस्तक मांगे और न सीमा मांगे खून, और छुए ना भारत माता का दामन कोई ना खून। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला,
अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, लश्कर हिजबुल के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समेरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढलने की, अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, घोर तिमिर में ज्योत कलश के जल जाने की बेला है। मैं युगबोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ। और एक पंक्ति फिर प्यार मांगती है, कवि का दिल है ये। मैं युगबोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। कुछ अतीत की सरकारों में हम शर्मिंदा, कुछ अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं, मौसम बदला बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, चार तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनों के आगे। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे को पिछली सरकारों ने अनुरोध किए आतंकवादी मत भेजो, और हम दुनिया से कहते थे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो। दुनिया पूछती थी आपने कर दिया है क्या? हमने नहीं किया, आप कर दो। वो स्थिति बदली। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई से। हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई से, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई से। दुनिया में ताकत के बल पर रक्षित मानवता होती है, दुर्बलता पली अहिंसा की बेटी कायरता होती है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है, पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। सांसों की गर्मी से कोई गल जाए हिमालय, सांसों की गर्मी से गल जाए हिमालय, क्या ये संभव है? कोयल की कूकों से बादल की गर्जन डरे असंभव है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हाल नहीं जाता। दो चार पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, कंगन कुमकुम रहने कंगन कुमकुम मेहंदी रोली रण में हथियार नहीं होती। चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। अब कविता शुरू होती है। दहशतगर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, और वहीं रहो कुछ भी करो। हमें तंग करोगे तो जो हम करेंगे हम बता रहे हैं।
दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जो भी आतंकी बनकर मेरे घर में आएंगे, अब जो भी आतंकी बनकर मेरे घर में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में, मैं जो बोल रहा हूँ सेना के बल पर बोल रहा हूँ, सेना के विश्वास पर बोल रहा हूँ, इन फौज की वर्दियों की हिम्मत से ही बोल रहा हूँ। मैं तो जाऊँगा नहीं लड़ने, लेकिन मेरे दिल में जज्बा है कि मेरी फ़ौज लड़ेगी, मेरी वर्दियाँ लड़ेंगी, तो मुझे ये कहने का हक़ मिलेगा। उस हक़ को स्वीकार करना, बस उसी हक़ को स्वीकार करना। अब आतंकी जो भी मेरे इस आंगन में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का रुमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70। ये ज़्यादा तालियों की बात थी, थोड़ा उठाइए तालियां। आपका जोश ही मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझें तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझें तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कहीं समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और जो मैं अगली पंक्ति गा रहा हूँ, देश में मेरा कोई भी समर्थन नहीं करे हो सकता है, लेकिन वर्दियाँ समर्थन करेंगी, क्योंकि ये कहने की ज़रूरत महसूस होने लगी है और मेरे सिवा कोई कहेगा नहीं। कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ, मेरी बात ठीक लगे तो समर्थन का हौसला आप उठाना। मैंने कोई खुश होकर नहीं लिखी ये पंक्ति, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी लगा। कमांडेंट साहब आपको समर्पित करता हूँ, इसलिए लिखिए, सुनिएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और सिकंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और सिकंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। ये दुनिया में सिर्फ भारत को गर्व हासिल है। यूक्रेन रूस की लड़ाई में, यूक्रेन में जो बच्चे थे, अगर उनके हाथ में तिरंगा था तो ये बाहर सुरक्षित निकल जाने का पासपोर्ट था। ये कहीं और दुनिया और देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा हाथ में लेके बाहर निकले। ये भारत का गौरव है, ये भारत का गर्व है, जो भारत की सेना ने भारत को जीने के लिए दिया है, भारत की जीने की इच्छा के लिए दिया है।
नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था। इस दुनिया के मानचित्र से देश घटेगा लगता था। इस दुनिया के मानचित्र से देश घटेगा लगता था। इस दुनिया के मानचित्र से। और एक प्यारी सी लाइन मेरे दिमाग में आज ही आई है यहाँ इस कैंपस में आने के बाद। रावलपिंडी नदियाँ में रातों में जब रावलपिंडी नदियाँ में खामोश दिखाई देती है। जब रातों को रावलपिंडी खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठवार कर सेना समझेगी। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठवार करते हो प्यार जताना क्या जानो। केवल पीठवार करते हो प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार सिखाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब ना सूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में। आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आज़ाद करो। 48 में खोया था जो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे निर्देश हो तो मैं अपने एक बहुत मन की प्यारी कविता शहीदों पे सुनाना चाहता हूँ, और वो आदेश देने के लिए तालियां बजानी पड़ती हैं। मैं उतने ज़्यादा प्यार से गाऊंगा जितनी अधिक तालियां आप बजाएंगे। मेरे पास जो सबसे अच्छी कविता है, मैं अपने सबसे अच्छी इस ऑडियंस में, हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस में, क्योंकि वर्दी से बड़ी कोई संसार की ऑडियंस हो ही नहीं सकती। जिनके बल पर ये देश सुरक्षित है वो आपको सुन रहे हैं, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य भी नहीं हो सकता। न्यूज़ नेशन ने मुझे ये सौभाग्य दिया। मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ न्यूज़ नेशन चैनल का। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जिए। देश के देवताओं, मैं आपके सामने सर झुकाकर आपको देश का देवता बोलता हूँ। जो देश की रक्षा करे वो ही देश का देवता है। बाकी तो हमने ना भगवान राम देखे ना भगवान कृष्ण देखे। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद।
और मैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ। मैंने गाँव में ये देखा है, तब मैं सुना रहा हूँ। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। मैं एक ऐसी बेटी को जानता हूँ जो एक फ़ौजी से प्यार करती थी। ना फ़ौजी के घर वालों को पता था, ना उस बिटिया के घर वालों को पता था। दोनों मेरे विद्यार्थी थे तो मैं जानता था। और ये था कि सर जी आप ही बात, दोनों के घर वालों को नहीं पता था। एक दिन वो बिटिया उस फ़ौजी के नाम की मेहंदी रचाती है और उसी दिन खबर आती है कि फ़ौजी अब शहीद हो गए। उस पल को मैं जीना चाहता हूँ, कब तक मैं सुनिएगा। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती। आप सब जानते होंगे राजस्थान में अजान एक गांव है भरतपुर के पास, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान समारोह में गया था। जब सेना पार्थिव शरीर लेके गांव आई तो उनकी पत्नी गायत्री देवी जी ने सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब किसी औरत ने अर्थी को, उसके बाद कुछ घटनाएं घटी। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कमांडेंट साहब समर्पित करता हूँ आपको, आपकी इस निष्ठा को, समर्पण को, प्यार को, जो देश के लिए आप कुर्बानी के अध्याय पे अध्याय लिखते रहे हैं। इससे अच्छा मैं क्या लिखता। 6 लाइन में सैनिक के शौर्य पर गाना चाहता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर। मन से सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति। और 15 अगस्त है। पुनः मेरी अनंत शुभकामनाएं चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के उन तमाम दर्शकों को, उस जनता को और उन फौजियों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति में मेरी एक भावना है।
कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, सबको संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों के बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। हरिओम पवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 72 हूरों से जो तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई और संकट की घड़ी में सैनिक बनना पड़ता है। और इस बार आपने देखा होगा कि सब अपने घरों में, भले ही वो टीवी चैनल खोले बैठे हों, जवान जो हमारे कर रहे हैं वो एक अलग बात है, हमारे सिस्टम जो पूरा एक लगा हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन घर का एक बच्चा आपने कहा ना कि संकट की घड़ी में सैनिक बनना पड़ता है, ये उस बच्चे को भी समझ आ रहा था। वहाँ पर यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा था, तो उसको देखकर मुझे ये याद आया। लेकिन हमारे साथ एक और ब्रास बैंड यहाँ पर है, मैं उनका रुख यहाँ पर करती हूँ। और महिलाएं, जब महिलाओं की हम बात कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर खास तौर पर, क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक भाव है। और यही कारण है कि उस दुश्मन मुल्क को जवाब देने के लिए, उस आतंकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारी महिलाएं ही आगे आई थी। और वो सशक्तिकरण जो है ना, महिला सशक्तिकरण, वो बॉर्डर पर दिख रहा है। लेकिन आज स्वाधीनता दिवस पर ये किस तरह से आज उसको मान रहे हैं, मान्यता क्या है, किस तरह से देख रही हैं, वो एक धुन के माध्यम से बताएंगे। आपके लिए आज के इस दिन का क्या महत्व है? आप किस तरीके से, और जो हमारे जो दर्शक है ना, उनको आप आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जैसे लोगों के लिए होली और दिवाली एक त्यौहार होता है, ईद एक त्यौहार होता है, हम सैनिकों के लिए, हम एसएसबी वाले सैनिकों के लिए, हम इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर के रक्षकों के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी एक त्यौहार होता है। हम इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और हमारी देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में या दूसरे मौक़ों पर दिखा दिया है कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हम सबसे आगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एसएसबी की 5 बटालियन वहाँ पर पोस्टेड थी J&K में, और हम लोगों ने सेना के साथ, एयरफोर्स के साथ, बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एसएसबी ने बहुत काम किया है, और जिसको हर मौके पर, हर फ्रंट पर सराहा गया है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। और यही कारण है कि पूरा देश जो है, समूचा देश आपको सैल्यूट कर रहा है, आप लोगों को। और आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो ये आपका परिवार भी जो बैठा हुआ है। आपने चूंकि त्योहार की बात कही, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि त्योहार तो मिस करता है, मैं मैम से भी बात करूँगी, लेकिन पहले आपसे कि आप मिस करते हैं सर वहाँ पर? देखिए, मैं इससे पहले J&K में पोस्टेड था 4 साल। मुझे लगता है कि बहुत कम मिस कर पाते हैं। वहाँ लाइफ इतनी बिजी है, और आपको लगता है कि अगर आप थोड़े से चूके तो दुश्मन हमला कर देगा, कोई टेररिस्ट हमला कर देगा, तो पूरा दिन, पूरी रात उन्हीं चीज़ों में निकल जाती है कि कैसे हम देश की रक्षा करें, दूसरे लोगों को, सिविलियंस को बचाएं, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी कंट्री एलिमेंट देश के अंदर ना आ जाए। थैंक यू सो मच सर। लेकिन मैम, सर ने तो यहाँ पर कह दिया कि इतने बिजी रहते हैं कि वो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि देश सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ख्याल नहीं आता है, लेकिन आप क्या फील कर रही होती है, वो भावना मैं चाहती हूँ। ये तो जानूंगी स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कहेंगे, लेकिन पहले वो भावना। मुझे इन पे गर्व है और अपने देश पे गर्व है, जो ये सारे दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं इनका प्रोत्साहन बढ़ाती हूँ कि आप लगे रहें। और चुपके चुपके रोती भी हैं। मैं
रोती नहीं हूँ, रोती नहीं हूँ। जब सर की पोस्टिंग थी तो ऐसा होता था कि नहीं होता था? नहीं, ये श्रीनगर थे, मैं जम्मू थी। हाँ, ये शेरनिया है, ये शेरनिया है। ये तो आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा ये आपने कि ये शेरनिया है। कुछ और शेरनिया इस वक्त हमारे साथ है यहाँ पर, जरा उनसे भी समझने की कोशिश करूंगी आज के इस दिन, और स्पेशली अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें। आपने देखा कि किस तरह से हमारी महिला अफसर आती है और किस तरह से उस आतंकिस्तान को, उस दुश्मन मुल्क को जवाब देती हैं। क्या कहेंगे आप कर्नल सोफिया पर? अब तक लोगों को लगता था कि देश की रक्षा में बस लड़कों का ही या जो देश के बेटे हैं उन्हीं का योगदान है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ऑफिसर्स, महिला ऑफिसर्स ने और बाकी लोगों ने अपनी वीरता का परिचय दिया है, तो बेटियां भी किसी भी लेवल पे उनसे कम नहीं हैं, बल्कि आज के समय में बेटियां लड़कों से बहुत आगे हैं। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? नहीं। आज के इस दिन ये तिरंगा इन लोगों के हाथ में है, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं और एक अलग ही वाइब्स, एक अलग ही फीलिंग आज है। आज के इस दिन को कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि देखने से लग रहा है, सर ने पहले बताया कि 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो डे होता है ये हमारे लिए होली और दिवाली से कम नहीं होता है। तो हमारे जो जवानों के चेहरे पे मुस्कान है, ये उस चीज़ को प्रतीक है कि हम कितने खुश हैं। जो हमारा देश का युवा है उसको आप किस तरीके से कहेंगे कि वो आ गया है और उनके मन में भी इस तरह की जो देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत हो? मैं आपसे समझना चाहूँगी। हम अपने देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। मैं वाजपेयी जी की लाइन यहाँ बोलना चाहूँगी कि हम जिएंगे इस देश के लिए, हम मरेंगे इस देश के लिए, और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए और कान लगाकर सुना जाए तो उससे एक ही आवाज़ आएगी कि भारत माता की जय। और यही संदेश मैं अपने पूरे देशवासियों को, पूरे युवाओं को देना चाहती हूँ कि यही उनके अंदर भी यही जोश होना चाहिए इस देश के लिए, इस देश के प्रति यही समर्पण हो। आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी कि और कौन सी ऐसी जोशीली, एकदम जोश भरती हमारे जो यहाँ पर जवान बैठे हुए हैं, उनके परिवार बैठे हुए हैं और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। तालियां उठाते रहिए, मैं आपको जोश में उत्सव मनाना चाहता हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से मुझमें क्या था और राजनीति ने बनाया क्या। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा, मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, तालियां देना आपको लगे इस देश में ये हो रहा है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाओ गांधी, सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का, कविता समझनी हो तो बस ये समझ लो कि ये कवि नहीं गा रहा, भारत का संविधान 140 करोड़ लोगों से बात कर रहा है। लेकिन तुमने अधिकारों का, मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी, हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई, आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है,
गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, क्या आपराधिक चलन हुआ है। मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से वो। सर्वाधिक मार्मिक पंक्तियां सुनिएगा और तालियां उठाना। मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। और कितना रोए संविधान, वो बचा रहे हैं जिन्होंने मिटाया है। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ। अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, थोड़े गंभीर होना। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। मेरे सब सूबे घायल हैं। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है। जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से वो। एक पंक्ति मेरे मस्तिष्क में आई थी, एक जिस पर मैंने पूरी कविता खड़ी की। उस पंक्ति को आप पकड़ लेंगे तो आज का आपका मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और मैं चाहता हूँ वो आप लोग उस पंक्ति को पकड़ें। कई बार मैं पढ़ता हूँ नहीं समझते मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन आज मैं ये आपसे पुरस्कार मांग के लेके जा रहा हूँ कि इस पंक्ति को पकड़ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। संविधान कह रहा है, मेरा गलत अर्थ करते हो, मेरा गलत अर्थ करते हो। सब गुणगान व्यर्थ करते हो। खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझको मुझमें मेरे अंदर खोट समझकर, मुझको अपनी वोट समझकर। पहरेदारों दिल पर हाथ रखो फिर बोलो। पहरेदारों ये दिल खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो। जैसा हिंदुस्तान दिखा है। पंक्ति पकड़ना साहब, फिर से पढ़ता हूँ। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो। खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों। पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो। जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाले में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता। सबके मन में प्रश्न खड़ा है, सबके मन में प्रश्न खड़ा है। देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है। तो फिर मेरा दोस्त कहाँ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है। एक घटना है पुरानी, जिनको याद आ जाए वो तालियों से बताएं कि आप जानते हैं इस घटना को। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले,
जब संसद में नोट उछाले, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है, मेरा सड़कों से संसद तक चीरहरण जैसा होता है। चक्र सुदर्शनधारी बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है, मुझे तवायफ के कोठे की एक झंकार बना डाला है। नोटों के बदले वोटों का एक दरबार बना डाला है, जिस पर गुंडे थूक रहे हैं ऐसा ताज बना बैठा हूँ। किसी धर्म ठेकेदारों का मैं मोहताज बना बैठा हूँ। मेरे तन में अंतिम पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ जो सबसे अच्छी पंक्तियाँ हैं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। कितना रोएगा संविधान, उसकी हालत देखो क्या क्या बनाई हमने। संविधान में कोई कमी नहीं थी, मैंने पढ़ाया इसलिए मैं जानता हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। दुनिया में जहाँ जहाँ जो जो अच्छा था हम सब चुरा लाए। कहीं से फंडामेंटल राइट, कहीं से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कहीं से ड्यूटीज़, कहीं से सब अच्छा अच्छा दुनिया से लाए। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमने बनाया, लेकिन उसकी हालत क्या है। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। प्यार चाहता हूँ। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। पट्टी बांधे, और सबसे अच्छी लाइन सुनना, मैं गांव का आदमी हूँ, गांव से उठा के लाया हूँ। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चाटे। पंथों के अंधे जुनून में सब उन्मादी दिख रहे हैं। मन से नाथूराम गौड़ से तन से गांधी दिख रहे हैं। मन से नाथूराम गौड़ से तन से गांधी दिख रहे हैं। अंधे के पंथों के अंधे जुनून में सब उन्मादी दिख रहे हैं। मन से नाथूराम गौड़ से तन से गांधी दिख रहे हैं। मैं लोहू में लथु पथु होकर अंतिम पंक्तियां पढ़कर विदा लेता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। पंथों के अंधे जुनून में सब उन्मादी दिख रहे हैं। तन से नाथूराम गौड़ से मन से नाथूराम गौड़ से तन से गांधी दिख रहे हैं। मन से नाथूराम गौड़ से तन से गांधी दिख रहे हैं। मैं लोहू में लथपथ होकर, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने एक गंभीर कविता को मन से सुना। बहुत बहुत मैं अभिभूत हूँ। न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार, और इस एसएसबी प्रांगण का कमांडेंट साहब का, और सभी उन जवानों का जो अधिकारी भी हैं, जवान भी हैं, सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं अभिवादन करता हूं। और मैं अपने जीवन की इस 15 अगस्त को सर्वश्रेष्ठ 15 अगस्त घोषित करता हूं। सर्वश्रेष्ठ सुख स्वाधीनता दिवस का मैं महसूस कर रहा हूं, और मैं बहुत भावुक भी हूं कि इतना अच्छे अनुभव के बीच से मैं गुजरा। जिनके लिए मैंने जीवन भर लिखा, उनको सामने बिठा के सुनने का अवसर मिला। इससे अच्छा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से यहाँ पर हमने सुना पवार जी को, वो अपनी भाव, अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर रहे थे। 15 अगस्त के इस अवसर पर मैं सभी को जय हिंद कहना चाहती हूँ। हम एसएसबी के पुरुष एवं महिला जवान, अधिकारी एवं सभी लोग जो देश की सेवा में किसी न किसी रूप में तत्पर है, और बॉर्डर पर चाहे देश के अंदर हमारे देश की सुरक्षा किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी सीमाओं का योगदान रहा है, उस सभी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। कोई भी हो जो देश की सेवा करना चाहता है किसी भी रूप में, तो आप सब डटे रहिए और लगे रहिए। या आप फौज में आना चाहते हैं
तो हमेशा फ़ौज आपका स्वागत करेगी। आप फ़ौज में आइए और देश की सेवा कीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पहले महिलाओं को नहीं समझा जाता था कि फ़ौज में महिलाएं नहीं, उनका काम तो घर पर चूल्हा चौका करना यही सीमित था। लेकिन घर पर चूल्हा चौका भी मतलब वो गृहस्थी भी संभालनी है, और फ़ौज में ये जिम्मेदारी कंधे से कंधा मिलाकर आज आप अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ आप चल रहे हैं। कैसे, क्या फ़र्क देखती हैं आप? तो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर्सनल फ्रंट पे भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। मेरी अभी शादी तो नहीं हुई है, नवंबर में मेरी शादी है, लेकिन आई नो चैलेंजेस उसके बाद भी आएंगे, और अभी भी इस पूरे फेज़ में भी चैलेंजेस हैं। ऑब्वियस है वो बहुत, जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें बहुत पहले से पता होती हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी स्टेप पे ये चीज़ें डेटरेंट नहीं होती किसी के लिए भी। एक मेल ऑफिसर के लिए, एक मेल जवान के लिए, फीमेल कांस्टेबल, एक फीमेल ऑफिसर के लिए ये चीज़ कभी एक डेटरेंट रहती ही नहीं है। ये चीज़ हमेशा ऑन द बैक फुट रहती है, ऑन द बैक स्टोव रहती है। तो मैं बोलूँगी कि मतलब अगर मोटिवेशन स्ट्रांग है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप आगे आके कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। यू पुट द नेशन फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हम अपना वाइंड अप जो है शो का इसी के साथ करेंगे, इसी धुन के साथ करेंगे। ये धुन रुकनी नहीं चाहिए, और आप लोग भी यहाँ पर उनकी हौसला अफजाई करते रहिए। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।